बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर दोस्तों नील भट्ट का एक शॉकिंग इवेक्शन हुआ है। अब नील भट्ट के इवेक्शन के बाद उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आ रहा है। उन्होंने बिग बॉस से जुड़ी हुई कई सारी बातों का खुलासा किया है। आखिर उनके इवेक्शन को लेकर कही सबसे बड़ी बात तो वहीं पर जो है दोस्तों अंकिता लोखंडे को लेकर और साथ ही साथ जो है दोस्तों मुनव्वर के सिचुएशन पर जो है दोस्तों कुछ अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो आइए दोस्तों नील भट्ट के शॉकिंग इवेक्शन के बाद उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर दोस्तों डबल इवेक्शन हुआ है। पहले रिंकू जी का इवेक्शन हुआ है और उसके बाद जो है दोस्तों नील भट्ट का। अब नील भट्ट के इंटरव्यू में जो है दोस्तों नील भट्ट से सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि आप अपने इवेक्शन को किस तरह से देख रहे हो, क्या आपका इवेक्शन इस समय होना सही था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नील भट्ट ये कहते हुए नजर आए कि मुझे इवेक्शन से बिल्कुल भी डर नहीं था, मैं पूरे सीजन के लिए इवेक्शन हुआ हूँ, वो भी मेरा नहीं था, मुझे सौंपा गया है, ना ही मुझे कुछ दंड मिला है। तो मैं तब भी फर्क नहीं हुआ और अभी भी फर्क नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि एक ना एक दिन जो है कोई ना कोई जाएगा या किसी एक को ही ट्रॉफी मिलनी है। पहले मेरी बीवी गई, उसके बाद मैं गया हूं, तो मुझे इस बात का है कि मैं जल्द से जल्द जाकर ऐश्वर्या से मिलूंगा क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। और साथ ही साथ जो है दोस्तों एक मीडिया संवाददाता ने ये कहा है कि आप हमेशा ही जो है नॉमिनेशन के लिस्ट में सबसे कम वोट मिलते हैं, ऐसे खबरें हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इस बार आप जो है टॉप 2 में थे। अभिषेक के बाद आपको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। यहाँ आयशा को कहा जा रहा है कि आपसे कम वोट मिले थे, लेकिन आप ये अपने इवेक्शन पर क्या कहोगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सीधे तौर पर कहते हैं कि मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आयशा का भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मुनव्वर का सपोर्ट तो मिला होगा या मुनव्वर, अब मैं बाहर जाकर ये देखूंगा कि उनका क्या होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आयशा और मुनव्वर ये दोनों के बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ मुनव्वर पूरी तरह से टूट चुका है। मुनव्वर अपनी दोस्तियों को अहमियत रखता है, लेकिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, यही इसी चीज़ का बुरा लग रहा है। तो वहीं पर आप अंकिता लोखंडे के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, आपकी दोस्ती जो है ठीक ठाक हो रही थी। जब तक ऐश्वर्या शर्मा यानी कि अपनी पत्नी थी तो आप लोगों की बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा देखने को मिला है। इस पर जो है नील भट्ट कहते हैं कि मेरा इससे कोई नाता नहीं है, वो तो था ऐश्वर्या का गेम था, मेरा अंकिता के साथ कुछ और सिचुएशन था। हम दोनों जहाँ बहस करना, जहाँ लड़ना है, दोनों की ओपिनियन नहीं मिलते हैं, हम लड़ते हैं। और वैसे भी तो हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। और उसके बाद बातों में उनसे पूछा जाता है तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बार की ट्रॉफी अंकिता लेकर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उन्हें लगा था कि मुनव्वर शायद इस बार के सीजन को लेकर जाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से घेरे में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर अंकिता का रास्ता क्लियर मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कुछ कहते हुए जो है दोस्तों नील भट्ट ने ये सारी चीज़ों का जवाब दिया है। तो बिग बॉस के इस तरह के इवेक्शन पर भी उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐश्वर्या शर्मा के इवेक्शन पर जो है दोस्तों ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, उनके बातों से ऐसा लगा। वेल दोस्तों, नील भट्ट के इस तरह के इवेक्शन को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, और साथ ही साथ इस तरह से एक के बाद एक यानी कि पहले ऐश्वर्या उसके बाद नील भट्ट पर, इस पर आप लोगों का क्या राय है दोस्तों, हमें जरूर दीजिएगा।